नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके आने वाले यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजभाषा का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1955 में राजभाषा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदिजन्य क्या है? आपको बताना है कि हिंदी की आदिजन्य क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत हिंदी की आदिजन्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि लिपि की आवश्यकता क्यों होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा को लिखने में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के खलिस्तान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? आपको बताना है कि हिंदी जो है किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा की। अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है अवधी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? आपको बताना है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शोरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। वाराणसी और गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। आपको बताना है कि ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा।
अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है। आपको बताना है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभाषा बन जाती है। अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी, जालौन और दतिया, ये तीनों जिले बुंदेली बोली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, यानी कि आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौजी। अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवाती। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाबी। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, यानी कि बिहारी क्षेत्र की नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुरी। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। आपको बताना है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रद्धा लाल फुलोरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुरी। अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। आपको बताना है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आपको बताना है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली और प्राकृत। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली से हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नड़। अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ की बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान की। अगला प्रश्न है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। आपको बताना है कि रागड़ी बोली कहाँ
बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांगरू। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? आपको बताना है कि जो बघेली बोली है किस क्षेत्र की बोली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर की क्षेत्र की बोली है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? आपको बताना है कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी भाषा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 बोलियां हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? आपको बताना है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है। अगर इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।